आज रेस्टोरेंट में हम बना रहे हैं, फरमाइश थी कि कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हो, और भी बड़ी फरमाइशें आ रही थी। तो ख़ास कौरमा बना रहे हैं, नॉर्मल कौरमा नहीं है, बड़ा मज़ेदार बनेगा, दानेदार बनेगा। और हम बना रहे हैं बादामी कौरमा। बहुत ईजी रेसिपी है, देखिएगा। इसका मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप ईजीली। आप इसको कुछ चीज़ें पहले से बना के रख सकते हैं और बाद में इसको मिक्स भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग बादामी कौरमा। अच्छा, मेरे पास कोई 2 किलो चिकन है। चिकन कौरमा बना रहे हैं। आप मटन, बीफ जो चाहे मीट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 2 कप मैंने ऑयल ले लिया। तो ऑयल निकलता हुआ होना चाहिए इसके अंदर। वजह यह है कि ऑयल तरी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तेल में कुछ गरम मसाले 1-2 तेज़ पत्ते के डाल देते हैं। दालचीनी का छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, आधा 1 इंच का। और कुछ इलायचियाँ, 10-12 इलायचियाँ ये ले लेंगे। इनका मुंह खोल देते हैं। उससे क्या होता है कि खुशबू अच्छी सी रच बच जाती है इसके अंदर। इसमें कोई 5-6 के करीब लौंग बहुत मत डालिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इनका। 10-15 साबित काली मिर्च और ब्लैक पेपर्स ये शामिल कर लेते हैं। बस इसको एक कोई 10-15 सेकंड के करीब इसको आपको बस करकलाना है। और मेक श्योर इस स्टेज के ऊपर आपका तेल गर्म हो। अब इसमें आप देखिए जो हमारे पास गोश्त है ये डाल देंगे। आँच तेज रखिएगा। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आवाज़ आना का, ये आवाज़ नहीं, इस वजह से जो गोश्त है पानी छोड़ देगा। और पानी छोड़ने का मतलब महक आती है। वो लोग कहते हैं महक क्यों आ रही, गोश्त की महक आती है कि आप लोगों ने पानी छोड़ दिया है। और डालने के बाद बड़ा बर्तन में छोटा ना लें ताकि गोश्त फैला हुआ हो आपका। और उसको 2 से 3 मिनट को खोले दें। उसके बाद तो चम्मच लगाएंगे। कौन चम्मच ज़्यादा है तो गोश्त टूट जाएगा। सेम थिंग विद एनी मीट। आप इसको पलट लेते हैं गोश्त को। कहते हैं गोल्डन कलर आ गया, ये गोल्डन कलर चाहिए आपको। अच्छा, अभी देख लें ये 2-3 मिनट हो गए। पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसके अंदर। गोश्त देखें ऑलमोस्ट हर तरफ से लाइट गोल्डन कलर का ऐसा हो गया। कच्चापन अभी भी होगा, गलाने का वक्त है, लेकिन अभी सिर्फ फ्राई करना है ताकि महक ना आए। लहसुन पहले नहीं डालते, इसी वक्त डालते हैं। वजह क्या होती है, लहसुन आपको जलने लगता है, गोश्त जलने लगता है। पहले गोश्त को ब्राउन कर ले, कोई भी गोश्त हो। और बस इसको थोड़ी देर आपको लहसुन तक डाल के, बेशक आप आँच की आप हल्की कर लें। लहसुन तक तो आपने पकाना है ताकि महक ना आए, कच्चापन खत्म हो जाए। कोई 1-2 मिनट, तो 1-2 मिनट दरमियानी आंच में पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मैं नाप के डाल रहा हूँ 2 किलो के अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो मैंने 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर डाला, 2 डाला। मैं नाप रहा हूँ ताकि हर चीज़ 3। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून क्यूमिन यानी ज़ीरा पाउडर वो डलेगा। नमक अपने अंदाजे से मैं शुरू में कोई 1 टेबल स्पून हल्के हाथ का ले लेता हूँ। उसके बाद में देख लेंगे, कम बेशी ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से। लाल पीसी मिर्चें 1 टेबल स्पून, 2, और ये कोई 2.5 के करीब। अगेन इसलिए कि अपने हिसाब से डालें। मैं आपको सिर्फ नाप की अंदाज से डालता हूँ, मैं नाप दूँ आपके लिए। बस इसको हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है। और पानी अपने हिसाब से जितना आप गोश्त पानी गलने में लगता है। मैं यहाँ पे कोई 1 कप डाल रहा हूँ पानी। और क्योंकि गोश्त में इतना पानी छोड़ेगा स्टेज के ऊपर, आप आँच धीमी रखिएगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पानी डालना है, आपकी मुर्गी देर से गलती है, देसी मुर्गी है, बकरा है या कोई भी गोश्त है, उस हिसाब से इसको फिर आप पानी डाल दीजिएगा। बस अब ढक्कन बंद करके मैं इसको कोई 10 से 15 मिनट डलने के लिए रख देता हूँ। जब तक हमारी चिकन गल रही है, हम कौरमे के लिए जो गाढ़ापन है, पानी इसलिए नहीं डाला था कि दही डालना है, वो पानी छोड़ेगी। मेरे पास कोई 2.5 कप के करीब यानी 3 पाव 1 kg से थोड़ा कम 750 ग्राम्स दही है, वो ले लेते हैं। तली हुई प्याज खुरखुरी होनी चाहिए। तली हुई प्याज की रेसिपी मैं अगर लिंक में डाल दूँगा। मैंने बिरयानी बनाई थी, वहाँ पर शूट की थी। वो ले लें। बाजार की ना ले लीजिएगा, बाजार वाली में आटा होता है गाढ़ा, नहीं ना, डिफरेंट फ्लेवर होता है, यूज़ कर ले। लेकिन घर की हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कौरमे की जान है, कैरामलाइज फ्लेवर। जो कौरमे में हल्की सी खुशबू आती है सौंदेपन की, भीनी भीनी, वो इससे आएगी। बस इसको पीस लेते हैं। इस बादामी कौरमे की जान है। इसके जो लवाजमात हैं वो खोपरा अगेन ताज़ा हो। खोपरा अगर पुराना है, महकता रहा है, पूरी डिश ख़राब कर देगा, ना यूज़ कीजिएगा। खोपरा ले लें,
सेम विद द तेल। खोपरा 1 टेबल स्पून लिया है, तेल 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून ले लीजिएगा, लेकिन तेल भी ताज़े हों, अगर ये महक रहे मत इसकी जगह पूरी डिश ख़राब कर देगा। बादाम मेरे पास कटे हुए थे, आप जो भी बादाम लेना चाहें ले लें, छिलका छीलें ना भी छीलें, इतना बड़ा मसला नहीं है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये बादाम है, ये लेके ये भी ताज़े होने चाहिए, महक ना रहे हो, बस उसको अपना ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं करना, हल्का गदरा गदरा करेंगे हम। तो ये मैं निकाल देता हूँ, देखिए दानेदार है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडर ना कीजिएगा इसको। कोई 10 से 15 मिनट में देख लें चिकन के हिसाब से। चिकन पूरी हलवा नहीं करनी है आपने। यहाँ पे चिकन मेरी ऑलमोस्ट 70% मुझे अंदाज़ा है कुक हो गई होगी, और नहीं तो यहाँ कैसे पूरी कर देंगे। ये जो आपने प्याज, तली हुई प्याज और दही पीसी थी वो आप इसमें निकाल दें। मिक्स करते हैं हल्का सा, तेज़ आंच करते हैं ताकि उबाल जल्दी आ जाए। उसके बाद में धीमी आंच पे हम 10 से कोई 12 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला कौरमा है, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल का। अगर डेग में बनाएंगे तो देगी कौरमा यही होता है। तो बॉयल आ गया, तो चूल्हा हल्का करें आप और धीमी आंच पे इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट जब तक गोश्त ना गल जाए तैयार कर लें आप। अच्छा, अगर आपने ये काम करना है कि पहले से बनाना है, कल दावत है, आप जैसे हमने जिस स्टेज पे चिकन को कुक किया था, यानी फ्राई करके आपने गला के रख लिया, ये आप इस स्टेज पे पहले कर लें और अगले दिन ही मसाला लगा दें। जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। आपने चिकन या मीट कोई भी गोश्त है उसको बना के रख लें और नेक्स्ट से मसाला लगा लें, तो अगले दिन आपका 10 से 15 मिनट का काम रह जाएगा। गोश्त आपको ऑलमोस्ट 75% गल चुका होगा। दही वही डालें, यहाँ से दही वाले पार्ट से स्टार्ट करें, आपका कौरमा तैयार हो जाएगा। बादामी कौरमा बिल्कुल वैसा जैसे शादी में खाते हैं, बाजार वाला पकवान वाला आप कहते हैं, वो बादामी कौरमा, दिल्ली वाला कौरमा वो ही है। लेकिन 2-4 इंग्रेडिएंट्स अभी बाकी हैं जो कि इसकी जान है, वो एंड में डालेंगे। थोड़ा चेक कर लें सालन कितना गाढ़ा है या पतला है। अगेन यहाँ पर आपकी पसंद है, आपको बहुत गाढ़ा रखना है या कम पतला रखना है, उसके हिसाब से आप, मुझे लगता है कि थोड़ा पतला है, मैं ढक्कन उतार देता हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, वरना चिकन बहुत गल भी जाएगी, बहुत पतला सालन रह जाएगा। जब तक ये इसमें थोड़ा सालन है, मैं इसमें वो बादाम, तिल और खोपरा हमने पीसा था वो शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से चलाइए, गोश्त ना टूट जाए आपका। अच्छा, इसको आपने बस वेट देना है। वेट करने के बाद आखिर में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, घर का गरम मसाला। नहीं तो रेसिपी में लिंक आया हुआ है, बेगम ने बनाया था, बहुत अच्छा गरम मसाला, वो जाके देखें कैसे बनाते हैं। मैं नहीं चाह रहा कंफ्यूज करूँगा आपको, जितना अच्छा गरम मसाला का उतना मज़ा आएगा। केवड़ा और ज़ाफ़रान अगर है, या हमारे पास ज़ाफ़रान नहीं है, हम ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ करेंगे। गरम मसाला से हम पहले नहीं डालते, काला कर देगा, बस आखिर में गरम मसाला डाला आपने, तकरीबन 1 चाय का चम्मच केवड़ा ये डाल देते हैं। असली ज़ाफ़रान हो तो क्या बात है, मैं ज़ाफ़रान का एसेंस कोई 1-2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है, 1-2 ड्रॉप डालेंगे बस। गाढ़ापन चेक करने से ज़बरदस्त गाढ़ापन है। और में कहते हैं कि जब तक 1 से 1.5 उंगल आपका तेल नहीं आया ना, तरी जिसको कहते हैं, रोगन, मज़ा नहीं आता। हमारी अम्मा कहती थी खाने के अंदर उसकी सूरत अच्छी नहीं है, बस सूरत लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा, वो तेल से आता है। यस, अनहेल्दी है, कभी कभी खाएं, दावत के लिए बनाएं, आम दिनों में तो कम से कम तेल में खाना खाना चाहिए। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत आला। कौरमा आपका तैयार है, बस थोड़ी देर से छोड़ दें इसके अंदर। ये देखें दानेदार कौरमा, ये है ये कौरमा। इसको आप नान से खाएं, रोकनी नान से खाएं, ये चपाती से मज़ा नहीं देता। शीरमाल हो तो क्या बात है, मैं रोकनी नान मेरे पास होती है हमारे रेस्टोरेंट में, वहाँ से इसके साथ खाएंगे। साथ ही साथ एक बात बता दूं कि जिन लोगों के बच्चे हैं, अब उन बच्चों को बड़ा एतराज़ होता है कि इसमें बड़े गर्म मसाले आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, गर्म मसाले को अवॉइड करने के लिए किसी भी जो टी बैग आता है, टी बैग खाली कर दें, वो जो पैकेट वाला, वो जो पाउच वाला जिसको तावीज़ कहते हैं लोग, टी बैग टी निकाल के उसी बैग के अंदर गर्म मसाले डाल दें और उसको बांध दें। बेशक तेज़ पत्ता नहीं आता, तेज़ पत्ता बाद में निकल जाता है, वो तंग नहीं करता बच्चों को। इलायची, लौंग, काली मिर्च तंग करती है, ये डाल दें, खुशबू चाहिए होती है, और बाद में उसको आप फेंक दें, खुशबू उसकी आ जाएगी। तो ये तरीका भी उन लोगों के लिए जो कि बच्चे, जिनके घर पर नखरे बहुत होते हैं बच्चों के। हम अपने रेस्टोरेंट में ही करते हैं कि आए दिन कुछ नया बनाते रहते हैं। बहुत दिन से फरमाइश थी कासमी साहब की कुछ नया हो जाए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? दूल्हा दुल्हन ले आइए ताकि शादी का कौरमा कंप्लीट हो जाए। तो ट्राई करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं वो जरूर बताएं मुझे। अगर कौरमे से यादें वापस था ना, वो जरूर शेयर करें मेरे साथ।